हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज दूसरा रोज़ा है तो आए चले दिन का आगाज़ करते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रात में मम्मा ने मुझे कहा था छोले भिगोने के लिए, तो मैंने रात में छोले भिगो दिए थे और सुबह हमने इनको पका लिया था। ये जैसे कि यह गर्म हो रहे हैं और इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। दूसरी तरफ मम्मा ने आलू निकाले थे और मैंने चुटकी बजा के इनको काट दिया और इनको छील भी दिया। टैलेंट। उसके बाद तेल गरम करा मम्मा ने और पकोड़े बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि जब चीज़ें बनना शुरू होती हैं वक्त का पता बिल्कुल भी नहीं चलता। तो यहाँ मम्मा ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। एक एक करके यहाँ पकोड़े बन रहे थे और मम्मा इनको जल्दी जल्दी ट्रे में भी रख रही थी। दूसरी तरफ मम्मा ने जल्दी जल्दी बेसन घोला और इसका क्या करना था मम्मा ने, ये मुझे पता नहीं था। मम्मा वैसे इसको अभी भी बना रही थी, फिर मुझे पता चला मम्मा इसके आलू के पकौड़े बना रही हैं। और इतने ही यहाँ पे आलू के पकौड़े बनना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा ने कढ़ाई में बनने के लिए डाल दिए। दूसरी तरफ यहाँ मम्मा जल्दी जल्दी आलूओं को इसके अंदर डाल ली थी और बना रही थी। दूसरी तरफ यहाँ मम्मा ने फुल्कियाँ बना ली थी। मम्मा ने फुल्कियाँ क्यों बनाई थी? मम्मा ने फुल्कियाँ इसलिए बनाई थी क्योंकि मम्मा दही बड़े बना रही थी। हमारे घर में ना बाजार की फुल्कियाँ नहीं आती, मम्मा खुद ही हर बार घर में बनाती है, तब ये और मज़े का हो जाता है। इतने ही मम्मा ने इन दही बड़ों को तैयार किया। दूसरी तरफ हमारे आलू भी उबल गए थे। मम्मा ने जल्दी से आलूओं को छीलना शुरू करा। ये बहुत गर्म हो रहे थे लेकिन मम्मा फिर भी इनको छील रही थी। छीलने के बाद मम्मा ने इनको छोटा छोटा काटना शुरू कर दिया। मम्मा इनको काट क्यों रही थी? अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था हमने छोले उबाले थे, तो मम्मा उसके लिए ये काट रही थी, उसमें डालने के लिए। फिर मम्मा ने सारे आलूओं को काट लिया। फिर मम्मा ने छोले निकाले जो उबल चुके थे, उसमें आलूओं को डाला और जो यहाँ टमाटर, खीरा और प्याज जो था उसको इसके अंदर डाल लिया। ये डालने के बाद मम्मा ने इसके अंदर इमली का पानी भी डाला ताकि थोड़ा खट्टा खट्टा लगे और अच्छा लगे। सब कुछ डालने के बाद फिर मम्मा ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया ताकि हर चीज़ सही तरह से मिक्स हो जाए। मम्मा ने इसके अंदर मसाला भी डाला था और वो इमली का पानी भी डाला था और उसको मम्मा मिक्स कर रही थी इसमें। इतने ही जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये शरारती बच्चा अपने खेल में लगा हुआ था। ये साहब कंप्यूटर से टेक लगा के खड़े हुए थे और जब मैंने इसको यहाँ से हटाया तो ये मुझसे नाराज हो गया और कह रहा था जाओ। इतने ही पर टाइम हो गया अफ्तारी का और दस्तरखान लग गया। और पता है सबसे पहले कौन बैठा? वही जो बेचारा रोजेदार था, ये साहब। ये हम सबसे पहले आके यहाँ बैठ गए और मज़े से पापड़ भी उठा लिए और उनको हाथ में लेके देख रहा था और उनको आपस में बजा बजा कर खुश हो रहा था। और ये रहा हमारा खजूर का डब्बा। इतने ही अजान हुई और हमने दुआ पढ़कर रोज़ा अफ्तार कर लिया। रोज़ा अफ्तार करते करते हम लोग ये ड्रामा भी देख रहे थे, मकाफात। ये हम लोग अफ्तारी करते करते देखते हैं। उसके बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मम्मा पापा ने कहा हम बाहर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या लेने जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम जा रहे हैं सरप्राइज गिफ्ट लेने। अब वो क्या हो सकता है? हम लोग ये सोच रहे थे और सोचते सोचते अरे ये क्या आ गया, अवन। और वाकई में ये लोग अवन लेकर आए थे और हम सबकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उसके बाद हमने बाबा को कहा बाबा अवन खोल के तो दिखाए, और ये इतनी ज़्यादा पैकेजिंग में था ना। उसके बाद बाबा ने इसको डब्बे से बाहर निकाल के रख दिया और हम लोग इसको देख रहे थे। और फिर बाबा ने आहिस्ता आहिस्ता उसके साइड के फॉर्म्स को हटाना शुरू किया और मेरी बहन ने भी उनकी मदद की। उसके बाद बाबा ने अवन की थैली हटाई। हमारा अवन कैनवुड का है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये ब्लैक कलर का था और इसका जो दरवाज़ा था ये शीशे का था। फिर हमने खोला और इसके अंदर का सामान बाहर निकाला देखने के लिए इसके साथ क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले आता है ट्रे होल्डर।
ये ट्रे होल्डर है, ये ट्रे बाहर निकालने में मदद करता है। ये भी लोहे का ही था। उसके बाद ये थी स्टील की कुछ ट्रे, ब्लैक कलर की। ये इसके साथ दो मिली थी, एक ये और एक के अंदर ये पेपर में रैप हुई हुई। वो भी इसके अंदर रैप ही हुई हुई थी, हमने खुद ही नहीं बाहर निकाली थी। तो इसके अंदर थी दो ब्लैक कलर की ट्रे। इसके अलावा इसके साथ मिली थी ये ग्रिल। ये ग्रिल ओवन में लगती है और ये टोस्टिंग वगैरह के काम आती है। उसके बाद हमने कहा चले मम्मा ओवन को टेस्ट भी कर लेते हैं। मम्मा को हमने कहा हमें कुछ बना के खिलाएं, क्योंकि मम्मा को काफ़ी अच्छी बेकिंग आती है। मम्मा ने कहा अच्छा। मम्मा ने फौरन ही नान कताई बना ली और फिर फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हमारी नान कताई तैयार हो गई। उसके बाद मम्मा ने ट्रे होल्डर का इस्तेमाल कर कर इसको बाहर निकाला। ये वही है जो अभी मैंने आपको अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाया था। मम्मा ने इनको बाहर निकाल के चेक करा कि ये पक गई है या नहीं। तो ये पक चुकी थी। ये पीछे से इस तरह से दिख रही थी और आगे से ऐसी। उसके बाद मम्मा ने इनको प्लेट में सर्व कर दिया और वाकई ये बहुत मज़े की बनी थी। मम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद हम सब ने ये मिलकर खाई। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।